नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज देखना हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है वन डे ग्राफ जनरेटर, या मैं अगर इसको हिंदी में कहूँ तो आपके हिंदी में टॉपिक है वन डे ग्राफ जनित्र। सबसे पहली चीज़ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आरबीएसई बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके ये टॉपिक नहीं है। जो सीबीएसई बोर्ड के मेरे विद्यार्थी हैं, प्यारे विद्यार्थी, और सीबीएसई बोर्ड के अलावा जो एमपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, जिनके यहाँ एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू होता है, उन सभी के लिए ये जो टॉपिक है वन डे ग्राफ जनरेटर वो है। ठीक है, अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस वन डे ग्राफ जनरेटर को वन डे ग्राफ एक्सेलरेटर कहूं तो भी चलेगा। देखो एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, आप सभी ने बाइक चलते हुए देखा होगा, गाड़ी को चलते हुए देखा होगा, इवन आपने कम से कम साइकिल तो सबने चलाई होगी। तो जब हम साइकिल पे पैडल मारने के लिए जब उस पर जोर लगाते हैं तो एक्चुअल में होता है क्या, साइकिल की जो स्पीड है वो बढ़ती है ना, यानी एक्सेलरेट होती है। ऐसे जब आप बाइक चला रहे होते हो, स्कूटी चला रहे होते हो, जो थ्रोटल होता है, जैसे आप उस थ्रोटल को घुमाते हो, या जब आप कार चला रहे होते हो उस समय जो पैर से आप उस पैडल को दबाते हो, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जो आपका इंजन है उसको टॉर्क मिलता है और वो एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने से होता क्या है कि आपकी जो गाड़ी है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो फास्टली मूव होता है। ठीक इसी तरीके का जो काम है वो यहाँ पर इस वन डे ग्राफ जनरेटर का होने वाला है, जिसके थ्रू हम जो भी चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो आवेशित जितने भी कण होते हैं, उन सबको यदि हमें एक्सेलरेट करना हो, यानी उनको हम त्वरित करना हो, तो त्वरित किस प्रकार से करते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। इसके लिए देखो एक वन डे ग्राफ नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना वन डे ग्राफ जनरेटर जो है हमें बना के दिया। अब इस जनरेटर के अंदर देखो होता क्या, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जनरेटर जो मैंने बनाया है एक्चुअल में क्या है, उसके बाद हम इसके जो प्रिंसिपल है उसकी बात करेंगे, एंड देन हम लोग बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। तो देखना सबसे पहले आपको जो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है उसके अंदर ऊपर यहाँ पे आपको एक स्फेरिकल सेल दिख रहा होगा। एक्चुअल के अंदर स्फेरिकल शेल ही है, अंदर बीच में देखो यहाँ पे गैप है, जगह है, और नीचे एक और आपको स्फेरिकल शेल दिख रहा होगा, ये भी एक स्फेरिकल शेल है। दोनों की जो रेडियस है वो डिफरेंट है, यानी बीच में इनकी स्पेस है। दूसरी बात, ये जो आपका स्पेयर है, जो गोला है, इसके बीच में यहाँ पे एक देखो राउंड रिंग है जिसको आप घिरनी बोल सकते हो। जो घिरनी होती है कुएं को अंदर, कुएं से पानी निकालने की जो घिरनी काम में लेते हैं, जिस पर रस्सी लटकाते हैं और घिरनी गोल गोल घूमती है, वही सेम घिरनी अपन ने यहाँ पे काम में ली है। एक घिरनी यहाँ पे अपन ने और एक घिरनी नीचे अपन ने काम में ली है, और इन दोनों घिरनियों के ऊपर एक बेल्ट लगाया गया है। देखो एक बेल्ट है जो कि नॉन कंडक्टर बेल्ट होता है। आपने कभी जब आटा चक्की पे आप गेहूं पिसाने जाते होंगे, या कभी भी चक्की पे जाने का काम अवसर आपको मिले, तो चक्की के नीचे आप लोग देखना एक नीचे उसके गोल गोल रिंग है जो लगातार घूमती रहती है, और एक दूर उससे कुछ दूरी पर एक मोटर होती है जिसके ऊपर भी एक रिंग लगी होती है। होता क्या है, आपकी जो चक्की होती है उसके नीचे से एक पट्टा घूमता रहता है और चक्की उस मोटर के पास जाता है, और वो मोटर से लगातार वो जो पट्टा है वो घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार का देखो पट्टा। मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके दैनिक जीवन से इसको मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि चक्की लगभग आप सभी ने देखी होगी, आटा चक्की किस प्रकार से वो काम करती है पट्टे वाली। तो ठीक इसी प्रकार से देखो दो घिरनियां हमारे पास थी, इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक पट्टा लगाया, और ये जो घिरनी है नीचे वाली, इसके साथ अपन एक मोटर भी जोड़ते हैं। अब जरूरी नहीं नीचे वाले साथ जोड़े, आप ऊपर वाले साथ भी जोड़ सकते हो, लेकिन बेटर ये रहता है नीचे वाले के साथ में हम लोग मोटर जोड़े, क्योंकि ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जनरेट करते हैं अपन, तो मुश्किल हो जाएगी। तो नीचे वाले जो मोटर्स के साथ हम एक नीचे वाले जो घिरनी के साथ हम एक मोटर जोड़ते हैं, जो इसको क्या करते हैं, घुमाने का काम करती है। अब देखना जैसे ही मोटर घूमेगी तो उसके साथ जो पट्टा ऊपर जा रहा है वो ऊपर वाली घिरनी को भी घुमाएगा। अब देखना ये जो आपके दोनों गोले हैं, जो शेल हैं आपके स्फेरिकल, वो एक इंसुलेटर स्टैंड है जिसके ऊपर हमने रख दिए। और देखना क्या किया अपन ने, यहाँ पे ये जो आपका स्फेरिकल शेल था, इसके अंदर से यहाँ से एक डीटी, एक डिफ्यूजन ट्यूब है यहाँ पे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्वात नलिका। एक निर्वात नलिका हमने इसके साथ यहाँ पर जोड़ दी। निर्वात नलिका के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, या एनी कोई आयन हो गए, कोई भी अदर आयन जो आवेशित हो यानी चार्ज हो, उनको हम लोग इसके अंदर डालते हैं ताकि हम उनको एक्सेलरेट कर सकें। अब देखना एक आपको यहाँ पे E फॉर एलिफेंट दिख रहा होगा, है ना। ये लिखने से मेरा मतलब यहाँ पर E फॉर एलिफेंट मतलब हाथी से नहीं है। एक E आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक E आपको ऊपर दिख रहा होगा। इनका देखना काम क्या है, इस E को मैंने देखो नीचे जोड़ रखा है, HV का मतलब हाई वोल्टेज सोर्स। एक बहुत ही उच्च विभव के स्रोत से मैंने इसको देखो जोड़ रखा है। तो ये क्या करेगा, स्रोत इस E को धनावेश देगा, पॉजिटिव चार्ज हम इससे लेंगे और बड़ी मात्रा में लेंगे, इसलिए मैंने लगाया हाई वोल्टेज सोर्स। तो इस हाई वोल्टेज सोर्स से क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस ई के थ्रू होता हुआ आएगा। आप सभी लोग जानते हो, जब अपन ने चैप्टर नंबर 1 देखा था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो नुकीले सिरे होते हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आवेश घनत्व है वो मैक्सिमम होता है। मैंने आप सबको देखो फॉर्मूला पढ़ाया था, सिग्मा बराबर
अपन ने वहां पे फॉर्मूला देखा था ना, आपका जो सिग्मा था पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो उसके बट्टा में देखो ए आ रहा था, यानी क्षेत्रफल जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या होगा, जो आवेश घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा वो होगा। सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन, अपना फॉर्मूला देखा था आपको यदि याद हो तो, ये वाला सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। तो ए क्या चीज है, वो पृष्ठ क्षेत्रफल, जितना पृष्ठ क्षेत्रफल कम उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपके पृष्ठावेश घनत्व का मान होगा। तो यहाँ पे देखना जो ई है बहुत ही 3 नुकीले सिरे है, इसका मतलब यहाँ पर आवेश घनत्व बहुत ज्यादा है, और ज्यादा आवेश घनत्व होने के कारण ये बड़े आराम से ये जो आपका बेल्ट है, इंसुलेटर बेल्ट, इसके ऊपर क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर कर देंगे। अब देखना ये जैसे पॉजिटिव चार्ज इस बेल्ट के ऊपर गया और ये बेल्ट खुद कहाँ जा रहा है, घूमते घूमते ऊपर की ओर जा रहा है। तो जैसे देखना ये बेल्ट ऊपर की ओर जाएगा, फिर से देखो इसको यहाँ पर एक और ई मिल गया। ये ई देखो काम क्या करेगा, वही बात, नुकीला सिरा यहाँ पे भी है, नुकीला सिरा यहाँ पे भी है। तो जैसे ये चार्ज इसके पास आएंगे तो नुकीले सिरे पर क्या होगा, आवेश घनत्व तो जल्दी ग्रैब करने की ताकत होती है, तो ये क्या करेगा, जल्दी से उन पॉजिटिव चार्ज को ग्रहण कर लेगा। अब देखना जो पॉजिटिव चार्ज उसने ग्रहण किए, इनके कारण होगा क्या कि आपके जो इनर सरफेस है इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, जिससे इसकी जो आउटर सरफेस है उस पूरी आउटर सरफेस के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। यानी इसकी जो आउटर जो सरफेस है वो कैसे आवेशित हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी। और इस सरफेस के धन आवेशित हो जाने के कारण, चूंकि बहुत हाई वोल्टेज का सोर्स अपन ने लगाया है, यहाँ पे देखना ये नुकीले सिरे अपन ने काम मिले, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा बहुत ही खतरनाक। और ये जो वन डे जनरेटर है ना, इससे हम 10⁶ कोटि का, यानी 10 की घात 6 या मिलियन कोटि का आप लोग बोल सकते हो, मिलियन फैक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही 10⁶ कोटि का जो वोल्टेज है वो भी हम यहाँ से इंड्यूस कर सकते हैं। तो एक बहुत ही हाई वोल्टेज का ये पूरा लेना देना होता है। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको कहा था, इसको मैं जनरेटर की जगह अगर मैं इसको लिखूँ ना एक्सेलरेटर तो भी चलेगा, क्योंकि एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, उसको एक्सेलरेट करना। और एक्सेलरेट करेगा कैसे, हाई वोल्टेज और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू करेगा। तो यहाँ पे बहुत ही हाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट होता है। अब बात करते हैं ये जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है, या सॉरी वन डे जनरेटर है, इसके अंदर इसका जो प्रिंसिपल होता है वो किस प्रकार का होता है, प्रिंसिपल किस प्रकार से काम करता है, हमें बताता क्या है, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखना इसका प्रिंसिपल जो है वो 2 छोटे-छोटे पॉइंट्स उन पे डिपेंड करता है, और वो 2 छोटे-छोटे पॉइंट आप सबको पता है, मैंने आप सबको देखो बता रखे, बहुत आसानी से आपको बताते ही याद आ जाएंगे। क्या है, पहला पॉइंट ये था, किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसकी बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये पहला सिद्धांत का बिंदु क्या है, दोबारा सुनना, व्हेन वी पुट सम चार्ज ऑन एनी conductor material, the charge distributes on the upper layer of the charge distributes uniformly on the upper layer of the any conductor। यानी आपको कोई भी अगर कंडक्टर है उसको हम जो भी चार्ज देंगे वो सारा का सारा जो चार्ज है वो उसकी जो अपर लेयर है, जो आउटर उसकी लेयर है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब दूसरे बिंदु की हम लोग बात करें, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो आपके नुकीले सिरे होते हैं वहां पर जो आपका आवेश घनत्व वो सर्वाधिक होता है। ये दोनों ही बातें मैंने आपको पहले बता दी थी, और यही दोनों बातें इसके सिद्धांत के अंदर हम 2 पॉइंट लिखते हैं उसके अंदर आती है। अब देखना सिद्धांत के अंदर एक छोटा सा हम फॉर्मूला देखते हैं। आप सभी जानते हो, अगर ये जो आपका स्फेयर है, जो गोला है, इसके ऊपर विभव का मान V हम लोग माने, चार्ज इसके ऊपर कितना है, Q है, इसकी धारिता हम लोग मान लें कैपिटल C है, तो आप सभी जानते हो जो V का मान आएगा वो कितना आएगा, Q बराबर क्या होता है, CV होता है। हमें V का मान निकालना है तो क्या होगा, Q/C। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर मिली। दोबारा देखना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इस संधारित्र नहीं सॉरी जो गोला है, चालक गोला है, इसके ऊपर आवेश का मान कैपिटल Q हो और इसकी जो धारिता है वो कैपिटल C हो, तो ऐसी कंडीशन में Q/CV वाले फॉर्मूले से अगर हम इसके ऊपर V का मान देखना चाहें, वोल्टेज का मान देखना चाहें, तो वोल्टेज का मान हमें कितना मिलेगा, Q/C मिलेगा। अब एक चीज मुझे बताना, आप सभी जानते हो जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी कैपेसिटेंस की, तब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपके पास चालक गोला है तो गोले के लिए आप सबने देखा था वहां पर जो धारिता होती है उसका फॉर्मूला क्या आया था, मुझे याद दिलाने की जरूरत पड़नी तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है आप ऐसे कहीं मेरे नालायक साथी हो, 4πε0r। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था जब हमने कैपेसिटेंस की सबसे पहली वीडियो देखी थी, उसके अंदर C = 4πε0r ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। अब देखना इस फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसे मैंने इसके अंदर C की वैल्यू को पुट की तो मेरे को मिला V = Q/4πε0r। और आप सभी जानते हो, नालायक से नालायक बंदा भी जानता है कि आप सबने पढ़ा था 4πε0 क्या होता है, K होता है, जो हमने कूलाम के नियम के अंदर देखा था।
ठीक वही बात देखो यहाँ पे हो रही है 1/4πε0 आ रहा है। तो क्या मैं इसको यहाँ पर इतने इतने टर्म को के लिख सकता हूँ? बहुत आसान है, लिख सकता हूँ। तो v बराबर KQ/R, और ये वही फॉर्मूला है जो हमने विभव के लिए भी देखा था। ठीक है, तो ये जो है इस संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। इससे हमें इस सिद्धांत को देखना था। जो डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने कॉपी के अंदर इसको बना सकते हो। साथ ही जो मैंने आपको नोट्स अवेलेबल करवाए हैं उनके अंदर भी जो डायग्राम है इसका जिक्र बड़े विस्तार से किया गया है। ठीक है, तो ये इतना सब कुछ इसके अंदर था और इसके मैकेनिज्म जो वो किस प्रकार से काम करते हैं मैंने आपको बताया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हाई वोल्टेज सोर्सेस को पॉजिटिव चार्ज देंगे और ये जो पॉजिटिव चार्ज ये आगे ट्रांसफर होंगे और आपका जो आउटर स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर जो आवेश घनत्व वो ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है वो 10⁶ कोटि का इतना अधिक भयानक और भयंकर हो जाएगा कि जैसे आप इसे डीटी के ट्यूब के अंदर, डिफ्यूजन ट्यूब के अंदर, या आप बोल सकते हो उसको निर्वात नली के अंदर, आप विसर्जन नलिका इसको आप लोग बोलते हो, विसर्जन नलिका के अंदर जैसे आप कोई चार्ज डालोगे, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो यानी प्रोटॉन हो, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन हो, या फिर कोई भी आयन भी हो, आयन चाहे वो धनायन हो चाहे ऋण आयन हो, किसी भी आप आयन को इसके अंदर डालेंगे तो वो हाईली एक्सेलरेट हो जाएगा। तो ये था मित्रों आज का आपका वन डे ग्राफ जनरेटर। अब देखना ये वीडियो को तो मैं यहीं खत्म करता हूँ। एक दो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आई थी मेरे पास, भावना चौधरी नाम करके, इन्होंने मेरे साथ बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं एक चैप्टर की बड़ी वीडियो अगर बनाऊँ तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो मैं इस बात पर विचार कर रहा हूँ और बहुत ही जल्दी जब अपनी अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो वीडियो है कम से कम मैं 1 आवर की रखूं, ताकि आपकी जो 2 से 3 क्लासेस अपने अलग अलग दिन होते वो एक ही दिन एक ही वीडियो के अंदर आपके पास समेटने में आ जाए। ये विचार आपको कैसा लगा आप नीचे ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताना। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ पहले ही कह देता हूँ, अगली जो वीडियो वो मेरी तभी आएगी जब इस वीडियो पे मैं कम से कम देखो 50 लाइक्स एंड 100 व्यूज़ देख लूँगा। बहुत ही कम जो है लाइक्स आप लोग करते हो, वीडियो को आप देखते हो तो लाइक करने में क्या हर्ज होता है भाई। और साथ ही देखो मैंने व्यूज़ की बात की, 100 व्यूज़ देखो आज में आ जाने चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या, जितने आपके मित्र मंडली में हैं उन सभी को इस वीडियो का जो लिंक है वो शेयर करना है और करना ही है। तभी देखो मैं अगली वीडियो जो आपके लिए लेकर आऊँगा। फिलहाल लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।